तुमसे ही मैंने नेह लड़ाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लड़ाया। मेरा नेह कल्लू, मैंने घना ठाकुर दर्शन किया, मैंने ढेर ठाकुर जी का दर्शन किया, मंदिर मंदिर देवालय देवालय, ना जाने कितने तीर्थ में भी गए। तुम्हारे घर में भी ठाकुर होगा, पर ये मेरी गारंटी मेरे कल्लू जैसा नहीं होगा। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लड़ाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लड़ाया। नेह लड़ाया मेरी प्रेमा भजन की लड़ी, बिहारी भी मैं तुमसे लड़ी, प्रेमा भजन की लड़ी, बिहारी भी मैं तुमसे लड़ी। तेरी आगे जादू भरी, बिहारी भी मैं तुमसे लड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, कब से खड़ी मैं कब से खड़ी हूँ, कब से खड़ी मैं कब से खड़ी हूँ, कब से खड़ी मैं कब से खड़ी हूँ, कब से खड़ी मैं कब से खड़ी मेरी। तुम्हें ना भजन की लड़ी, बिहारी की मैं कब से खड़ी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी तुम्हें ना भजन की लड़ी, बिहारी की मैं। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी आगे जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। जय जय भगवान को जो प्रसन्न भाव लगे वो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो, भगवान को जो अच्छा लगे वो भगवान को। कोई चले गया तो परिवार के लोग देने वाले एकादशी जाने वाले जीव को थोपो नहीं। 5 तो देना पड़ेगी, 4 दो 3 दो, नहीं नहीं नहीं, मन पड़े तो देव, नहीं पड़े तो अपनी एकादशी अपने पास रखो, पुण्य का सुख संजो। तो निवेदन है एकादशी अवश्य करें। और यदि एकादशी का पुण्य आपके पास में रहेगा, आपको कथा में कहा था 24 घंटे में से 23 घंटा परिवार को दे दो, 1 घंटा अपने पास में रख लो। 24 में से 23 दो, 1 बचा कर रखो। जो तुमने 23 घंटा संसार को दिया वो किसी काम का नहीं रहेगा, पर जो 1 तुमने बचा कर रखा भगवत भजन के लिए वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। उसी तरह तुम कोई व्रत करो ना करो, कुछ दान करो ना करो, कोई पुण्य करो ना करो, सत्कर्म करो ना करो, और एकादशी का व्रत अवश्य करो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा, वो तुम्हारी जिंदगी को संवारने वाला। पुण्य देने वाले, हर पल हर घड़ी हर क्षण सुख स्थापित करने वाला, आनंद दे। महाराज कथा कह रही है,
कल अपन ने कथा में श्रवण किया था कि गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भगवान कृष्ण पहुंचकर ब्रजवासियों के साथ मिलकर पूजन करा। और वो गोवर्धन कोई साधारण नहीं, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। जो दुनिया में लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है वो गोवर्धन है। वो गोवर्धन संपदा को भरने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला वो गोवर्धन। भूल से भी अगर कोई गिरिराज बाबा के चरणों में पहुंच जाए तो वो जीवन का सुख पा जाए। जीवन बस जिंदगी में एक गलती ना करिएगा, गोवर्धन जी जाओ तो वहां से ना तो शिला उठाकर लाना है ना वहां की रज उठाकर लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ, ब्रजमंडल में जाओ तो कभी भी ब्रज की रज को उठाकर लेकर मत आना। ब्रज की रज को ना लाए। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पूर्वजों को गया जी छोड़िया है तो उनकी मुक्ति हो गई। आपका क्या कहना है? उत्तर दो, बोलो तो सही, मुक्ति हो गई? नहीं। भागवत कहती है आप गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर आ गए और सोचा कि मुक्ति हो गई, पर वो मुक्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी वीआईपी होटल में रह लो, आप चाहे दिन भर फ्लाइटों में घूम लो, आप चाहे 5 स्टार 7 स्टार और जितनी जितनी स्टार की होटलें हैं उसमें कमरा बुक करा लो, चाहे तुम खूब रसमलाई, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा खूब खाओ, चाहे तुम बगैर चाउमीन भी खाओ, मना नहीं है, चाहे तुम पिज्जा सब खा जाओ, तुम खूब सोना चांदी भी पहन लो, हीरा पन्ना भी पहन लो, खूब सुंदर कपड़े भी पहन लो, कितनी भी वीआईपी होटलों में रह लो, और ईमानदारी की बात तो यह है कि रहते हुए भी एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर की याद जरूर आएगी, ये पक्का। भले घर छोटा सा क्यों ना, भले टूटा फूटा क्यों ना, भले 4 कमरे का क्यों ना हो, पर घर की याद जरूर आएगी। उसी तरह पितरों को चाहे तुम गया छोड़ दो, चाहे ब्रह्म कपाली कर बद्री नारायण छोड़ दो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां ले जाकर तर्पण करके छोड़िया, चाहे तुम नारायण नागबली करा लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो कराओ, चाहे तुम उज्जैन छोड़ कराओ, परंतु याद रखना तुम्हारे घर के पितरों को साल भर में 2 बार तुम्हारे घर की याद आती है, इसलिए वो आकर घर पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भागवत रस घर पर देता है, सुख देती है, आनंद देती है। ब्राह्मण भागवत वाचे ये अपनी जगह पर है, पर हमारा तो निवेदन है यदि ब्राह्मण भागवत करने वाला नहीं भी मिले तो हमारी विनती है, थोड़ा ब्राह्मणों को भले गलत लगेगा परंतु हमारी विनती है आपसे, अगर ब्राह्मण नहीं मिला पोथी बांचने के लिए भी और तुम्हारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है तुम कथा करा सको, तो निवेदन है आप स्वयं अपने घर के रसोई घर में भागवत का 1 पन्ना जरूर पढ़ा करो, तो पितरों को मिलेगा और घर में समृद्धि वैभव अपने आप बढ़ेगा। अपने आप जितने भी पाठ पूजन करते हो सब मंदिर में करते हो, आप जितने भी पाठ पूजन करते हो घर के मंदिर में करते हो, आप जितने भी पाठ पूजन करते हो घर के मंदिर के अंदर जाकर करते हो, जहां पर देवता बैठे हुए हैं। पर जहां पर पितृ परिंदा जिस जगह पर होता है उस परिंदे के नीचे वाले भाग में पितरों का स्थान होता है, और परिंदे के ऊपर जो कलश भर कर रखते हैं, एक पहले आप लोगों ने देखा होगा एक लोटा एक कलश परिंदे के ऊपर मटके के ऊपर रखा रहता था। वो कलश क्यों रखते थे, वो मटके के ऊपर एक लोटा क्यों रखा जाता था, उसका कारण आज भी अगर जग रखते हैं तो साथ में गिलास रखा जाता है, आज भी कोई छोटा सा हंडा कोई सुराई रखी तो उसके ऊपर एक गिलास क्यों रखते, उसका कारण ही केवल यह था कि नीचे पितृलोक है तो उससे ऊपर वाला लोक देवलोक है। हमारे पितरों पर हमारे देवताओं के चरण पड़े रहते हैं। जब हम परिंदे के पास में भागवत का यदि एक अध्याय भी करते हैं तो हमारे देव और पितर दोनों सुनकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर कोई नहीं भी मिले स्वतः करिए साहब, स्वयं करिए।
तो जरूरी नहीं है कि धन होगा तभी भागवत होगा, संपदा होगी तभी भागवत होगा। आप स्वतः भी कर सकते। गुरुजी हमको संस्कृत नहीं आए, मत पढ़ो। कौन ने किया? कौन ने किया कि संस्कृत नहीं आए तो मत पढ़ो। हिंदी तो आती है, हिंदी का एक अध्याय तो पढ़ सकते हो। भगवान है वो